सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? सो फ्रेंड, अगर आप 2024 में किया सेल्टोस परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं किया सेल्टोस का जो बेस मॉडल आता है, जो कि HTE बेस मॉडल है, उसका मैं आपको सारा फाइनेंस डिटेल बताने वाला हूँ। करेंटली मार्केट में इस व्हीकल की क्या प्राइस चल रही है, क्या एक शोरूम प्राइस है, क्या ऑन रोड प्राइजेस है, साथ साथ इस व्हीकल को आप फाइनेंस कराते हो तो क्या EMI ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं और कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आप किया सेल्टोस का बेस मॉडल खरीदने का सोच रहे हो तो ये वीडियो रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अगर मैं यहाँ बात करूँ जो HTE वेरिएंट आता है, जिसे बेस मॉडल भी कहा जाता है, उसकी एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, तो अभी करंट मार्केट में इसकी एक्स शोरूम प्राइस चल रही है, वो है 10,89,900 रुपीज। ये इसकी एक्स शोरूम प्राइस अभी करंट 2024 में चल रही है। इसके बाद जो एडिशनल चार्ज होते हैं वो आपके RTO को चार्जेस हो जाता है। बात करूं अगर RTO चार्ज के बारे में, तो RTO चार्जेस आपको लगने वाले 1,41,563 रुपीज। इसके बाद आ जाता है आपका इंश्योरेंस का चार्जेस। इंश्योरेंस का जो चार्ज है वो है 53,000 समथिंग। 53,000 आपको इंश्योरेंस का यहाँ पे लगने वाला है। तो सारा अगर हम जोड़े, जितने भी RTO चार्जेस है, इंश्योरेंस के चार्जेस है और कुछ एडिशनल चार्जेस मिलाकर, तो जो ऑन रोड प्राइस निकल के आती है HTE बेस वेरिएंट की किया सेल्टोस की, वो आ जाती है 12,97,372 रुपीज। नागपुर की यहाँ प्राइस बता रहा हूँ, ये ऑन रोड प्राइस कुछ ऐसी निकल के आती है 12,97,372 रुपीज। इसके बाद कोई इस व्हीकल को फाइनेंस कराना चाहता है, जनरली फाइनेंस ही कराते हैं, तो उसमें क्या EMI ऑप्शन मिलने वाले हैं और कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड बात करता हूँ मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, आपका कौन सा बैंक है, आपका सिबिल स्कोर कितना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये सब देखने के बाद ये सारी चीजें डिसाइड होती है। बट एन एवरेज 7.5% से लेकर 12.75% के एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करता हूँ मिनिमम डाउन पेमेंट की। मिनिमम डाउन पेमेंट हम कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो मिनिमम डाउन पेमेंट आ जाती है वो आ जाती है 2,20,000 रुपये, यानी 2,20,000 रुपये आपको यहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 2,20,000 यानी 2,20,000 अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो, 5 सालों के लिए इस व्हीकल को फाइनेंस कराते हो, तो आपकी EMI पड़ जाती है 22,626 रुपीज। सेम डाउन पेमेंट देकर 7 सालों के लिए अगर व्हीकल को फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपकी EMI पड़ जाती है 17,608 रुपीज, यानी 17,608 रुपये आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 7 सालों के लिए, अगर 2,20,000 डाउन पेमेंट करते हो। कोई अगर चाह रहा है कि मैं डाउन पेमेंट और इंक्रीज कर दूं, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो 3.5 लाख का आ जाता है। 3.5 लाख अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, 5 साल के लिए व्हीकल को फाइनेंस कराते हो, तो आपकी EMI पड़ जाती है 19,896 रुपीज। ये कुछ EMI आपकी पड़ जाती है 5 सालों के लिए। अगर 7 साल के लिए EMI आप चाहते हो, 7 साल के लिए व्हीकल को फाइनेंस कराते हो, तो आपकी EMI पड़ने वाली है 15,483 रुपीज। इसके बाद मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन भी दे देता हूँ। अगर कोई चाह रहा है कि मैं डाउन पेमेंट और इंक्रीज कर दूं, तो थर्ड ऑप्शन जो आपके लिए आ जाता है वो 4 लाख की डाउन पेमेंट का आ जाता है। 4 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, व्हीकल को 5 साल के लिए फाइनेंस कराते हो, तो आपकी EMI पड़ जाती है 18,846 रुपीज। अगर 4 लाख की डाउन पेमेंट देकर आप 7 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, तो आपकी EMI आ जाती है 14,666 रुपीज पर मंथ। ये आपको 7 सालों तक पे करना पड़ेगा 4 लाख डाउन पेमेंट देकर। तो ये कुछ फाइनेंस डिटेल है किया सेल्टोस के HTE वेरिएंट की, जिसे बेस मॉडल भी कहा जाता है। अगर आप परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो कुछ ऐसे ही फाइनेंस डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और यही कुछ अपडेटेड प्राइस अभी मार्केट में चल रहे हैं। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।